नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज पर हेडलाइंस। रुपौली उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है और मेरे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी। चुनाव में कौन जीता है, कौन हारा है? वो तो क्लियर है, सत्ता पक्ष हारा है। कैसे सत्ता पक्ष हारा? सत्ता पक्ष को रुपौली की जनता ने नकारा है। सत्ता पक्ष को वो छोड़कर वो आपके खेमे में आ गई थी, बीमा बिल्कुल भारती। आप तो आप हारे हैं, सत्ता पक्ष देखिए, कैसे हारा? लड़ती है पार्टी, एनडीए लड़ रही थी। एनडीए समर्थित उम्मीदवार जदयू के वहां कलाधर मंडल जी थे और इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार बीमा भारती जी थे। और 2010 से लगातार जदयू वहां से जीते आ रही है। तो पूरा तंत्र लगा था इस उपचुनाव में भी। 2010 से लगातार बीमा भारती चुनाव जीत रही है। नहीं और नहीं, जदयू इस बार जब आपके साथ नहीं आई है तो वो हार गई नहीं है। नहीं, इसको क्यों नहीं मान रहे हैं? जदयू जीते आ रही है। जदयू के सिंबल पे जीते आ रही है वो। मैंने पर्सनल वजूद कुछ नहीं था, इसीलिए आप अपने वो खेमा में ले सवाल आए। नहीं है, आप सुनिए, वो अलग बात है। लेकिन वहां की महान जनता ने सत्ता पक्ष को नकारने का काम किया, सरकार को नकारने का काम किया। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार में बैठे कुछ लोग, वहां के जो स्थानीय मिनिस्टर थे जदयू कोटे के, उन्होंने भाजपा के एजेंडे पर काम करने का काम किया। और चूंकि इन लोगों को अति पिछड़ा का बेटा और अति पिछड़ा की बेटी पच नहीं रहा था, तो उन्होंने वहां खेला करने का काम किया। और एक बात यह भी है, बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, समझना पड़ेगा ये चीज। ये भी बहुत बड़ा सवाल है वहां। लेकिन जनता का जो जनादेश मिला है, निश्चित रूप से हम उन जनादेश का सम्मान करते हैं। और हमारे लोग पूरे मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता चुनाव को लड़ने का काम किया। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव मात्र 3-4 घंटे वहां नजर आए और कुछ नहीं कर सके। वो कोशिश उनकी भी नहीं थी कि वो चुनाव में मजबूती से लोगों को लगे कि तेजस्वी यादव चाहते हैं उस सीट को जीतना। ये तो आपका पर्सनल व्यक्ति, तो सवाल नहीं आपका ही है। कौन नहीं चाहेगा, कौन लीडर नहीं चाहेगा? हमारा उम्मीदवार वहां चुनाव मैदान में है। हमारे आदरणीय नेता ने लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का काम किया। हमारे आदरणीय नेताओं ने वहां जनसभा करने का काम किया। पूरे मुस्तैदी के साथ हम चुनाव लड़ने का काम किया। और जो माहौल दिख रहा था, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का समर्थन हमारे पक्ष में दिख रहा था। हाँ, परिणाम आया, परिणाम हमारे फेवर में नहीं आया। निश्चित रूप से पार्टी के लिए यह समीक्षा का विषय है, कहाँ क्या भूल हुई। आप लोगों ने कहा था कि ये टेलर है और असली झांकी बाकी है। ये भी बयान आ गया था आप लोग की तरफ से। तो टेलर है, विधानसभा में आप लोग 25 में टेलर तो अगर अगर आपके कहने के अनुरूप टेलर, तो देखिए, अब सीट हारे हैं तो विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी? ये सीट सत्ता पक्ष चुनाव हारे। एनडीए लगातार, वहां की भी बात करेंगे, लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक में एनडीए ना हारी। तो टेलर तो एनडीए को देखना दिखाया आईना। बिहार की जनता सरकार के बूते वो जीत रही थी तो वो भी हारी, और जो उम्मीदवार आपके साथ थी वो भी हारी। दोनों हारा एक तरह से ना। नहीं, उम्मीदवार तो हम लोग समीक्षा करेंगे, इस वक्त है, कहाँ कमी है क्या है, उसको हम लोग भरपाई करने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक आपका सवाल है आगामी चुनाव को लेकर, 2025 को लेकर, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। बिहार की जनता, भोली भाली जनता, देवमयी जनता तैयार बैठी है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। 2020 में ही तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन को जनादेश मिल चुका था। पूरा बिहार जानता है, देश जानता है। शासनादेश के बल पे 1 दर्जन महागठबंधन के जीते हुए उम्मीदवार को हराने का काम किया। उसके बावजूद मात्र एनडीए से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन को 12,000 वोट कम आया।
5-7 एमएलए और आ जाते ना जीत के, तो अपने दम पर महागठबंधन की सरकार बनती और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने का काम किया, 9 सीट इंडिया गठबंधन जीतने का काम किया, 41 लाख वोट ज्यादा आने का काम पूर्णिया पे चर्चा कर रहे हैं हम। पूर्णिया में लगता है कि पप्पू यादव चाहते थे और अंदर से उनका फैक्टर काम किया, वो आपके उम्मीदवार को हरा दिए, ऐसा कुछ है? देखिए, वो फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं, जनता बनाम सरकार के बीच लड़ाई था और जनता ने सरकार के उम्मीदवार को नकारने का काम किया। जहां तक हमारी स्थिति की बात करेंगे तो हम पहली बार चुनाव मैदान में गए थे। अब देखेंगे कहां संगठन को और मजबूत करना है। हम लोगों ने तभी लकीर वहां खींचा है, चूंकि 2010 से जदयू वहां चुनाव जीतते आ रही थी। तो जदयू चुनाव जीत रही थी, इनका मानना है और ये नहीं मान रहे हैं कि बीमा भारती लगातार 10 से चुनाव जीत रही थी। मान ये रहे हैं कि पहली बार ये लड़े हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी, जो टेलर के रूप में जो सामने आया है, क्या वास्तविक में 2025 में वो दिखाएगा, वो असली रंग उस समय दिखेगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।